Hi all, good afternoon. Sit down please. Sit down please. तो यार एक बार सब में टाइप कर दो क्लास स्टार्टेड। सब में एक मैसेज टाइप कर दो क्लास स्टार्टेड। All students who are online students who are able to see me kindly confirm the audio. This side audio video clear? तो तब तक एक क्वेश्चन है आप लोग के लिए. So have a look at the question. सब में टाइप करके पिन कर दो. आपका जो है क्लास स्टार्टेड और पिन कर दीजिए. So select your answer. Alpha, Bravo, Charlie, Delta. So how many for alpha? Alpha. This side is alpha. Bravo. Bravo भी 3-4 लोग हैं. Charlie. Charlie and Delta. इतना मुश्किल क्वेश्चन है क्या? Bughyals are winter grasslands in the lower reaches of Himalayas. वैसा हमने देखा था. Bughyals जो होते हैं winters में ice will be there. Yes. So what will happen to the grasslands? Lower reaches में we call them murgs. Bughyals ऐसा ही कुछ था. Dwars are characteristic features of Uttarakhand. Dwars कहाँ पर होते? नॉर्थ ईस्ट में. तो ये गलत है. मणिपुर इज नोन एज मोलासिस बेसिन फॉर्म्ड बाय सॉफ्ट अनकंसोलिडेटेड डिपॉजिट. अभी पीवाईक्यू में आए ऐसे क्वेश्चन आएंगे. तुम कह रहे हो नोट से हो जाएगा. यस फिर आएगा तो क्या होगा? सो व्हेनेवर टू माउंटेन्स आर देयर, गेट दैट, in between there will be a valley. Yes. Similarly, when we had the Himalayan range and the peninsular block, was there a four deep or not? So that four deep was north of India also, and it will bend also. So Mizoram, the state, is a part of that four deep. It was a valley between the mountains. That four deep has got filled up with unconsolidated sediments, and that is why, and that unconsolidated sediments is called, उसका एक टेक्निकल नाम है मोलासिस बेसिन. ठीक है. दिस हैज गॉट नथिंग टू डू विद मोलासिस दैट यू नो ऑफ. वो जो गन्ने से निकलता है वो वाला मोलासिस ये नहीं है. गेट दैट? सो क्वेश्चंस जितना करेंगे, द मोर यू डू क्वेश्चंस, डोंट जस्ट स्टिक टू दोज इजी बच्चों वाले क्वेश्चंस, एसएससी वाले क्वेश्चन से आगे निकलिए. यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस, people who are serious about this examination, whether you're listening to me online or offline, take those challenges. March, April, May. It's not about reading more. It's not about, covering more area. It's about whatever you have covered. Look at various aspects, various ways in which the examiner is going to bowl at you. Matting aapko karni. Get that? So, answer B Bravo, yeah, D Delta, none of the above. Consider the following. Choose the correct. Bughyals are summer grasslands. तो जब हम विंटर में नीचे जाएंगे तो विंटर में ग्रासलैंड्स आएंगे या समर्स में खिलेगी? एंड विल इट गो अप? दे विल शिफ्ट अप. सो विल दोज पीपल शिफ्ट अप? व्हेन दे विल शिफ्ट अप, दिस इज कॉल्ड ट्रांसह्यूमेंस. दूसरा, दुआर्स. Duars are characteristic features of eastern Himalayas.
एंड मिजोरम इज नोन एज मोलेसिस बेसिन. यहां पर हमने क्या लिखा है? मणिपुर. ठीक है. सो कैन यू सी दैट? सो बुक्स में क्या लिखा हुआ है और उसमें से डिस्टॉर्शन क्या किया? स्टेट इज मिजोरम. डिड आई से मिजोरम और नॉट? मिजोरम जो आया उसी के बीच में आया. यहां पर ऑप्शंस में हमने क्या किया? मिजोरम हटाकर मणिपुर कर दिया. उधर के पहले वाले ऑप्शन में क्या किया? समर और विंटर में कर दिया. यू शुड अंडरस्टैंड दैट सीजन ऑल्सो. दैट इज वाई. सो आंसर हियर इज नन ऑफ द अबव वर करेक्ट. इज एवरीवन ओके? सो क्लास बी डिवाइडेड थी A B C D. इफ सच अ क्वेश्चन कम्स वी शुड बी प्रिपेयर्ड और नॉट. और अगर इसमें नहीं भी आता उस दिन छोड़ भी सकते. इफ यू डू नॉट नो व्हाट इज मोलेसिस बेसिन, यहां गेस नहीं करना है. This is not the question you will guess. This is a statement you cannot guess. This is a statement which you can and should guess. ये नॉर्थ और साउथ आपको समर विंटर देखना है, दुआर भी गेस करना है. जब फैक्ट का मैटर आएगा, ऑन अ मैटर ऑफ फैक्ट डोंट गेस. ऑन अ मैटर ऑफ कॉन्सेप्ट, ऑन अ मैटर ऑफ इंटरलिंकेजेस, हैव द करेज टू गेस. और ये जो करेज है इसको अभी से यू स्टार्ट टेस्टिंग इन योर टेस्ट सीरीज. यू डोंट टेक ब्लाइंड रिस्क. ब्लाइंड रिस्क नहीं लेना है. बट दो स्टेटमेंट हो सकता था. दैट्स दैट. अनदर क्वेश्चन. North and northeastern mountains are important physiographic divisions. Darjeeling, Sikkim, Himalaya lie in southwest, northwest. This is a question do with alignment. Jhelum River is in mature stage and forms meander. Karevas are fluvial deposits of clay and other material. करेवा भी आया आपकी एनसीईआरटी में. करेवा लिखा हुआ कहीं पर? तो मोलेसिस बेसिन भी मैंने आपको बता दिया है. I told you molasses basin. I've also brought the word Kareva. ये सब NCERT से भी जुड़े हुए हैं. That is why just to check your alertness on this. How many for A alpha? A alpha. And remember the question is choose the incorrect statement. So make a choice. A alpha, B bravo, C Charlie, D delta. बाकी लोग कैसे आना हुआ? टेक अ कॉल. हमसे हम गलत करने की तो हिम्मत रखो. क्विकली सिलेक्ट. Darjeeling and Sikkim Himalayas lie in a southwest northeast direction. So ये सिक्किम है. कहाँ है? This is Sikkim, no? ऐसे सिक्किम है. हिमालय कैसे है? ऐसे ही है ना? तो लग रहा है क्या नॉर्थ साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट लग रहा है? नहीं लग रहा है. तो ये स्टेटमेंट झेलम रिवर इज इन मैच्योर स्टेज एंड फॉर्म्स meanders. तो झेलम रिवर इज इन द माउंटेन्स. माउंटेन्स में रिवर क्या होती है? यंग में होता है. ये क्या होगी? यंग होगी. बट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट द झेलम रिवर डज meander. अगर इंडस के सारे ट्रिब्यूटरी देखोगे तो झेलम रिवर ऐसे आती है. एंड वैली ऑफ कश्मीर, रिमेंबर आई टोल्ड यू लॉन्गिट्यूडनल वैलीज, द वैली ऑफ कश्मीर, काठमांडू वैली, वहां पर आकर वो meander करती है. दैट्स द यूनिकनेस ऑफ झेलम रिवर. दैट्स दैट. करेवाज आर फ्लूवियल डिपॉजिट्स. करेवा क्या होता है? व्हाट आर करेवाज? करेवा पढ़ा है कि नहीं एनसीईआरटी से? अब तो पढ़ लिया है. क्या होता है करेवा? करेवा करेवा व्हाट इज करेवा? तुम सब एग्जाम देने जा रहे हो या नहीं दे रहे हो? मतलब मैं बेकार में लोड ले रहा हूं, वो तो तुम्हारी मर्जी है. यस. सो sediments are brought by glaciers. Sediments are brought by rivers.
sediments are brought by wind. Glacier sediments are called glacial deposits. इनको टिल्स भी कहते हैं, ठीक है. रिवर वाले को क्या बोलते हैं? फ्लूवियल. इनको एलुवियम भी बोलते हैं. विंड वाले को बोलते हैं एवोलियन. और इनका एक स्पेशल होता है LOESS, वेरी फाइन डस्ट. तो विंड के सेडिमेंट्स आएंगे ये. नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज दैट ड्यूरिंग दीज आइस एजेस in the Himalayas there were lot of lakes. What were they? Lot of lakes. Lakes would have sediments under their bed. When the ice age went, those lakes जो है वो flow out हो गए. When the lakes flows out, what will happen to the sediments? वो वहीं पर रह जाएंगे, ठीक है. So lake के sediments are called करेवास. और lake के लिए word आएगा लेक्यूस्टेराइन. क्या आएगा? लेक्यूस्टेराइन. सो लेक से एसोसिएटेड सेडिमेंट्स आर कॉल्ड करेवास. तो हिमालय में जो लेक्स थी, लेक्स के उस टाइम ग्लेशिएटेड भी थी. दो सेडिमेंट्स वर देयर एंड एज द लेक मेल्टेड दोस सेडिमेंट्स विल सेटल डाउन एंड देन दोस लेक्स हैड फ्लोन आउट आल्सो. बट वो सेडिमेंट जो बैठा हुआ है, एंड यू वुड हैव आल्सो हर्ड दैट दिस इज गुड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ. तो यहां पे फ्लूवियल वर्ड ठीक नहीं है, ठीक है. मुझे डायरेक्शन भी ठीक नहीं लग रही है, तो मुझे तो तीनों ही गलत लग रहे. चूज द इनकरेक्ट. 1 भी इनकरेक्ट है, 2 भी, 3 भी. क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए. ए अल्फा. So that's it. Do we understand? So remember Jhelum river meanders, very special. But meanders mountain में ही है, वो जाएगा वैली ऑफ कश्मीर में, फिर माउंटेन्स में चला जाएगा. So that's there. But which stage is it? Youth stage है ना, mature तो नहीं होगा अभी. So that's what we are talking about. Now we're going to talk about the drainage of India. Again a request, सभी लोग ये जो इंडिया फिजिकल है इससे रिवर्स कर लो. Get that? और इसमें बहुत सारा टेबल्स दिया हुआ रिवर्स का. रिवर कहां से ओरिजिनेट करती, क्या लेंथ है, एंड ऑल दोस थिंग्स. प्लीज मेक श्योर यू डू दैट. Get that? Please do not just come to the classes, syllabus खत्म. सर सिर्फ आप ही का टॉपिक बचा हुआ है सर, फिर मैं IAS हो जाऊंगा. वो मुझे दिख रहा है. वो सिर्फ मेरा ही नहीं बचा, जिन्होंने खत्म करवा दिया उन टीचर्स का भी सारा ही. आपका तो बचा हुआ है. वो तो टीचर ने किया है ना. अगेन इनवाइटिंग यू, बुक मेरे साथ पढ़ लो एंड genuinely you can ask your doubts and you will learn a lot. And at the same time, please experience for yourself. It is of no point reading any subject with any teacher if you are not working on your PYQs. Every day ये जो इतना टाइम लगता है PYQ में, I can save on this time. उतना डिक्टेशन देकर पूरे नंबर कमा लूंगा मैं. तुम्हारा फेवरेट हो जाऊंगा कि सर कितना डिक्टेट कर रहे हैं, किलोग्राम में दे रहे हैं आजकल. I am taking this कि यार टेस्ट होना चाहिए. You should also understand that what are the gaps and the examiner does expect a serious aspirant to reach the mains level. So that's what we are talking about. Get that? So drainage क्या होता है? What is drainage? So drainage is the flow of water. Drainage refers to the flow of water. अरे एकदम से छापना शुरू किया. छाप. ऐसे बोलो. लिखो लिखो. ड्रेनेज क्या होता है? वाटर थ्रू वेल डिफाइंड चैनल. कितना भारी वो है. पानी के बहाव को ड्रेनेज कहते हैं यार, वेल डिफाइंड चैनल से. ड्रेनेज बेसिन क्या होता है? जिस एरिया को वो ड्रेन करता है वो ड्रेनेज बेसिन है. ड्रेनेज सिस्टम क्या है? मेनी बिग एंड स्मॉल रिवर्स मेक अ ड्रेनेज सिस्टम. ड्रेनेज पैटर्न क्या है? स्पेशल अरेंजमेंट एंड फॉर्म. वाटर डिवाइड क्या है? सेपरेट्स. रेड कलर में दे दिया है, तुम लिखो. लिख लो लिख लो. मोक्ष तभी मिलेगा, जल्दी छापो. फालतू में हीरो बनने की जरूरत नहीं, क्योंकि आंसर भी नहीं देते तुम. कुछ लोग ऐसे दिखाते नहीं मैं थोड़ी लिखने आया हूँ, आंसर भी नहीं दे रहे हो. आए किस लिए वो मुझे पता है किसके लिए आए हो, बट अब तो ज्योग्राफी आ गई है तो कुछ तो ज्योग्राफी भी लेके जाओ. राइट ओनली द रेड वन. स्मार्ट पीपल विल अंडरस्टैंड. रेड में हो जाएगा सब. ऑनलाइन स्टूडेंट्स ऑल्सो तुम भी छाप लो. और ये मेरी गारंटी एग्जाम में नहीं आएगा. ये तुम्हारा दिल है भाई छापने का, छापो.
So drainage system is the water through well, a drainage is called the water through well defined channel. So a river is a drainage. So drainage basin is the area. Drainage system. Last one, river regime, you can leave. Geography optional students, please write on river regime also. तुम्हारे लिए लास्ट वाला. Don't write the whole sentence, only the red part. Are we done? People who could not write, स्क्रीन को पॉज करना और लिख लेना. So what are we talking about? So first of all, this is a river. रिवर के लिए वर्ड क्या यूज करेंगे? स्ट्रीम. A stream is flowing. Why is the stream flowing in this direction? Because there must be some slope. Yes. So flow of water in well defined channel, ये अपने बैंक्स के अंदर फ्लो कर रही है, that is called drainage. ठीक है. And this is the area. इस एरिया का जितना भी पानी है वो सारा इस रिवर में आता है. यहां पानी गिरेगा, get that? So this whole area is called the drainage basin. इसी के साथ एक और रिवर है, सपोज कहने से दीज आर, ये भी माउंटेन है. इस माउंटेन में जो भी पानी जाएगा वो कहां जाएगा? Can I say these are the sides of a mountain, faces of a mountain? Yes. ये रिवर इधर जा रही, ये इधर इधर जा रही. रिवर A and river B, why their directions are different? Because they are flowing on different surfaces in different slopes. What is deciding their direction is this high area. Yes or no? ये इन दोनों के बीच का क्या कहलाएगा? वाटर डिवाइड. Get that? So river का बेसिन होता है. Two basins, adjacent basins are separated by a relatively high area which the rivers cannot cross. तो इधर का जो पानी गिरेगा, if rain falls, all the water will flow this side. Yes or no? And all the water will flow this side. So that's what we are talking about. Can I say that? River जिस area को drain करती है, that's called its basin. Two basins are separated by water divide. Yes. The boundary of this water divide, जहां पर ये पूरा पानी लेता है, another reason, another name some books will use for the drainage basin is catchment area. ठीक है. अब ये डिफाइन लिखवा नहीं रहा हूं, बट समझने में ज्यादा अच्छा है. आपने अभी स्लाइड में देखा, समझ कुछ आता नहीं, इसमें सिर्फ नोट्स बनते हैं.
First is stream. Stream is a flow of water in well-defined channels in one direction. That is also called the drainage of an area. The area that a river drains is called drainage basin. ठीक है. अब जहां से रिवर को पानी मिलता है उसका क्या कहलाता है? कैचमेंट एरिया. कहने से हर एक रिवर का अपना अपना कैचमेंट एरिया होगा. छोटू रिवर्स का भी तो कैचमेंट एरिया होगा ना. मल्टीपल कैचमेंट एरियाज विल मेक द बिग ड्रेनेज बेसिन ऑफ दैट रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज. डू वी गेट दैट? ये जो लाइन है इसको क्या कहा जाता है? वाटर डिवाइड कहा जाता है. वाटर डिवाइड का जो दिस is also called as watershed. वाटर डिवाइड की जो लाइन है अगर उसको कनेक्ट कर दिया जाए दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द watershed. And if I call it the watershed basin, that means the basin along with the watershed is called the watershed basin. Watershed can be the line, and watershed can also be the area within it. हमने क्या लिखा है? Watershed is the area within or the boundary line separating the drainage basins. Is everyone okay? Water divide is just the elevated area. That elevated line is called water divide. जरूर नहीं वो पूरा बेसिन बनाएगा, but watershed is the entire basin, the boundary of the entire basin, that high area, that's your watershed. And watershed can also be seen as a watershed basin. There it will be including the basin. Again ये सब सिर्फ vocabulary के लिए था. So आपको बताने के लिए stream क्या होती है? Stream is flowing slope. और कैसे जा रही है? नीचे जा रही है, down slope. And a watershed basin is like having a common outlet. All the water within the basin will flow towards the central stream. और उसका एक common outlet होगा, common mouth होगा. They all will flow towards one common point, and that whole area would be called as the watershed basin. Is everyone okay? तो water divide दो drainage basins को separate करता है. And what's a ड्रेनेज पैटर्न की भी बात करते हैं. ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है? अ सिस्टम ऑफ वेरियस स्मॉल एंड बिग रिवर्स, नेटवर्क ऑफ वेल डिफाइंड चैनल्स. सो ड्रेनेज सिस्टम इज द बिगेस्ट टर्म. सारी रिवर्स को अगर हम ले लेंगे तो दैट विल बी कॉल्ड एज ड्रेनेज सिस्टम. इसको अगर खत्म करना है, ये सब बकवास अगर हटानी है, तो हमारे पास कौन से वर्ड्स आने चाहिए? डज द क्लास अंडरस्टैंड व्हाट इज अ स्ट्रीम? स्ट्रीम समझ में आता है. डज द क्लास अंडरस्टैंड व्हाट इज स्लोप? Does the class understand the drainage basin? Drainage basin, yes. Drainage basin can also be called the catchment area where it is drawing its water. How are two drainage basins separated? By a water divide. By a water divide. जो लोग watershed बोले पता नहीं क्यों बोले, ज्यादा समझदार हैं. अभी आप लोगों के सामने वाटर डिवाइड बोला, फिर ये क्या करेंगे? न्यूक्लियर फिजिक्स करेंगे. वाटरशेड और वाटर डिवाइड में अंतर रखने के लिए ये ज्योग्राफी में एक पीएचडी का पेपर सबमिट करेंगे. ठीक है? सो ऐसी मूर्खता नहीं करेंगे. तो वाटर डिवाइड इज एनीवेयर, कहीं पर भी हो. ये दो रिवर्स बह रही हैं, एक रिवर इधर बह रही है, एक रिवर इधर बह रही है, दो रिवर्स बह रही है, और बीच में बहुत सारे सेडिमेंट्स हैं. ये क्या कहलाएगा? डिवाइड. अब उसको जबरदस्ती वाटरशेड बोलेगा. क्यों बोलेगा? फिर मैंने कहा ना, सभी लोग तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोगों को वाटरशेड दिखाई देगा. वाटर डिवाइड्स इट. गेट दैट? हर रिवर का एक छोटा सा उसका सराउंडिंग कैचमेंट एरिया होता है, एंड कैचमेंट एरिया का सारा पानी ड्रेनिंग टुवर्ड्स वन पॉइंट. इफ आई टेक दैट होल बाउंड्री, दैट विल बी कॉल्ड द वाटरशेड ऑफ अ रिवर. छोटे रिवर का छोटा वाटरशेड, बड़े रिवर का बड़ा watershed, and a big river's watershed is a combination of all the chotu watersheds in it.
Government of India, when it comes for regional planning, it has used a watershed approach. Watershed approach means that rather than trying to clean the river, say for example, I want to clean river Ganga. If I start working only on river Ganga and try to clean it and not work on all the streams which are meeting it or whatever kachra is being thrown in the catchment area, can I ever clean river Ganga? So the government of India is of the view that if you want to clean something or if you want to plan something, watershed as a unit is a more holistic unit because everything is contained in it. So water based studies and water based managements involve this term coming as watershed मैनेजमेंट. तो वाटरशेड वहां यूज होता है, हर जगह पे हर एक चीज का अलग अलग यूज होता है. बिग, लार्ज, ह्यूज, जाइगेंटिक, gargantuan, these are synonyms. ये सब synonyms हैं. Get that? But इसमें बैठकर there are students out of their ignorance, वो इसी में लग जाएंगे बैठकर कि इसका डिफरेंस क्या है. ठीक है, तो इनके घर में क्या होता है, इनके घर में बिग बकेट नहीं होती, इनके घर में क्या होती है, gargantuan बकेट होती. क्यों? क्योंकि बड़ा है, बहुत बड़ी का क्या करेगा, gargantuan. तो व्हेन मेनी ऑफ अस स्टार्टेड वर्किंग ऑन आवर वोकैबुलरी, कुछ हमने वर्ड लिस्ट लिए होंगे, तो ऐसे खतरनाक वर्ड्स यूज कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे. तो अभी क्या होगा, हम ज्योग्राफी छोड़ के क्या खेल शुरू करेंगे, वोकैबुलरी. जैसे साहिल ने क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वाटर डिवाइड एंड वाटर शेड. आज इसी पे पीएचडी हो जाए. कैन वी ड्रॉप दीज आइडियाज? यस, सिंपल वर्ड्स है. आपके लिए क्या बताया, स्ट्रीम. स्ट्रीम इज ड्रेनिंग एन एरिया, दैट एरिया विल बी कॉल्ड इट्स ड्रेनेज बेसिन. Drainage basins, two drainage basins will be separated by water divide, because water will be decided. Water divide क्या होता है, it's a higher area. ठीक है, अब सारे water divides ले लीजिए around a river, छोटा river or big river, that will be its watershed because all the water is going inside that, and the area it is enclosing is its catchment area. Catchment area is the area where it catches or receives its water. It is going to flow down to a common point. Yes, that whole shape is called the watershed basin. तो basin और watershed दोनों को मिला दिया हमने, watershed basin. That's what we are talking about. So please don't get into the vocabulary of it. And as I told you, शुरू कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत words आएंगे. They will come in the book. So I don't want you to unnecessarily be bogged down by that. This should not be the focus of our study. Our focus is Indian drainage. That is what we are going to talk about. ठीक है, अब सवाल आता है ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है. ठीक है, तो पैटर्न का मतलब होता है डिजाइन. ड्रेनेज पैटर्न का मतलब डिजाइन. सो व्हेन द रिवर्स आर देयर, द वे द रिवर नेटवर्क इज क्रिएटेड, हाउ डज इट लुक, दैट इज कॉल्ड अ ड्रेनेज पैटर्न. So drainage pattern is a geometric shape. It's a technical word. Is everyone okay with that? So rivers कैसे बह रही हैं, उनका technical shape is called the drainage pattern. Get that? Drainage pattern कैसा होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ. Dendritic is a shape. Trellis is a shape. Subdendritic is a shape. Pinnate, parallel, subparallel, annular, rectangular and radial. ठीक है, आपसे पूछेगा नहीं, जीएस वालों से तो बिल्कुल नहीं पूछेगा. ऑप्शनल वालों से पूछ सकता है, तो ऑप्शनल वालों के लिए इस पर अलग से बात हो जाएगी. वी विल टॉक टू यू ऑन दैट. जीएस में क्या क्वेश्चन पूछेगा, गिव एग्जांपल ऑफ रेडियल ड्रेनेजेस इन इंडिया, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा. रेडियल ड्रेनेज क्या होगा, ये रेडियल है, हाई से सब तरफ लो है, दैट मींस देयर इज अ एलिवेटेड एरिया एंड रिवर्स आर फ्लोइंग ऑन आइदर साइड. दो फेमस एग्जांपल है रेडियल ड्रेनेज के इंडिया में. एक तो अमरकंटक है, यस, रिवर नर्मदा, सोन एंड थोड़ा दूर जाके दामोदर भी वहीं से आ रही है. और कौन सा है, काठियावाड़ पेनिनसुला, गिरनार हिल्स, काठियावाड़ पेनिनसुला. तो ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है जो मैं अभी करवाने वाला हूं. सो अभी तो सिर्फ डेफिनेशंस चल रही. इज एवरीवन ओके विद व्हाट इज अ पैटर्न?
तो ये पैटर्न होते हैं. तो all you need to understand is drainage pattern refers to the shape. Geometric design or shape of streams, design shape of streams along with their tributaries. ठीक है. Most common is dendritic, tree like. Dendritic is tree like. जैसे ट्री की ब्रांचेस होती है, तो ये हिमालयन रिवर्स, गंगा would have a dendritic pattern. At places, Ganga would have a dendritic pattern. ठीक है. अभी हमने बात की रेडियल. रेडियल मीन्स सेंटर इज हाई, high in the center and slopes on all side. So how will the streams flow? Radially outward. यहां हमने क्या दिया था? गंगा, इंडस. इधर क्या दिया? अमरकंटक, प्लेटू. What rivers? नर्मदा, सोन, एटसेट्रा. और क्या है? गिरनार हिल्स, वेयर? काठियावाड़ पेनिनसुला. तो वहां पर छोटी छोटी रिवर्स हैं. We will be looking at them once we go over there. We will have a look at that also. Parallel drainage. Parallel drainage में rivers which flow nearly parallel without many tributaries. इनमें ज्यादा tributaries नहीं होती है. और बीच में क्या है? What will be there in between? Water divide will be there. Yes. कहां पर ये फ्लो हो रहा है? वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया. यस और नो? वेस्ट कोस्ट में बहुत सारी रिवर्स ऐसे ही जा रही. एक तो जनरल एग्जांपल इज वेस्ट कोस्ट प्लेन ऑफ इंडिया. द रिवर्स, रिमेंबर स्विफ्ट रिवर्स, दे फ्लो पैरेलल. एंड द फेमस एग्जांपल इज नर्मदा एंड तापी. नर्मदा एंड तापी. So the issue is there are people who haven't opened the atlas at all या फिर कुछ बिना पढ़े आए हैं. तो मेरा काम है वो एटलस क्लास में भी खुलवाना. You have a drainage basins of India का मैप. जल्दी से देखिए. ड्रेनेज बेसिन्स ऑफ इंडिया का मैप जल्दी देखेंगे. एवरीवन मिल रहा है? Whichever atlas you have.
whichever atlas you have. ड्रेनेज बेसिन्स ऑफ इंडिया, मैं बोल दूंगा नर्मदा सोन, तुम लिख भी लोगे ना, कभी नर्मदा देखा होगा ना सोन देखा होगा। दिख गया ड्रेनेज पैटर्न्स? मिला नहीं मिला? बेटा कंटेंट पेज, पड़ोसी से ऐसे भीख मांगने की जरूरत नहीं, उसकी एटलस दूसरी है। ऐसे वो जो बना कंटेंट पेज, जल्दी से सभी लोग हैव दैट थिंग इन यू, कंटेंट पेज देखना शुरू करो। नोबडी टू बेग बोरो स्टील, आपकी एटलस है। मिला सबको? रिवर्स आंसर वाली एटलस में भी है, ऑक्सफोर्ड में भी है, ओरियन ब्लैक स्वान में भी है। पेज अगर नहीं मिल रहा है तो कंटेंट में जाएंगे, ड्रेनेज बेसिन्स ऑफ इंडिया। यहां पर रिवर्स के नाम लिखे हैं, साबरमती, माही, धांधार, कालिंदी, शरावती, भरतपुया, पेरियार। ये वेस्ट फ्लोइंग स्मॉल रिवर्स, ईस्ट फ्लोइंग लार्ज रिवर्स, सुबर्णरेखा, बैतरनी, ब्राह्मणी, पेनेर, पालार। ये सब छोटी छोटी जो रिवर्स हैं, स्मॉल रिवर्स, जिनके नाम नहीं दिए या फिर बहुत छोटा दिख रहा है वो बॉक्स में लिख दिया है, अदरवाइज देयर आर बिग वंस। डू वी सी द बिग वंस? ठीक है। अब ड्रेनेज बेसिन में सबके कलर स्कीम से भी दिया हुआ है। सो नाउ आई वांट यू टू आइडेंटिफाई क्विकली इंडस बेसिन। जल्दी से, विदाउट आस्किंग एनीवन, ऐसे नहीं एकदम से भाई इंडस दिखा दे। इंडस दिख रहा है? दैट्स जस्ट इंडस रिवर विच यू आर सेइंग। इंडस बेसिन आप देखेंगे पूरा कलर उसको ग्रीन दिया हुआ है ना, तो दिस इज इंडस सिस्टम। सो इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरी सब उसमें डाली हुई। कैन यू सी दैट? ओके। ऐसे ही गंगा बेसिन दिखाई दे रहा है, द लार्जेस्ट बेसिन। कैन यू सी दैट? गंगा बेसिन कहां पर है? इनको बोले गलत वाला देख रहे हैं, ये वाला है, इधर वाला, यही। हाँ, शीर्षक देखना शुरू करो। एवरीवन हैव सम सेल्फ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। मैप का टाइटल बॉक्स में देखना शुरू करो। ऐसे नहीं कि पड़ोसी से पूछ रहे। ऊपर टाइटल क्या दिया हुआ आपके बॉक्स में? ड्रेनेज बेसिन होना चाहिए। ऐसे नहीं इधर उधर जाके ढूंढ रहा है। एवरीवन, एग्जाम आप ही को देना है, कोई और जाके देगा उधर? या कोई है पूजा खेड़कर के तरह आपका कोई जानने वाला हो जो कर देगा जुगाड़, तो फिर यहां आने की जरूरत ही नहीं थी। यस, वेरी वेरी क्लियर। आइडेंटिफाई करना शुरू करो। आज रिवर्स शुरू हो रही है। रिवर इज वन एरिया विच अननेसेसरीली कीप्स ऑन हैंगिंग। आज ये होना चाहिए। एनसीईआरटी भी पढ़ेंगे और ये खुला होना चाहिए, इसके बिना काम नहीं चलेगा। गंगा, बहुत सारी रिवर्स दिखाई दे रही हैं सर, सारी करनी कम करनी पहले देखेंगे तो। कैन वी हैव अ लुक एट देम? लोकेट ब्रह्मपुत्र, मिल गया? ओके। लोकेट गोदावरी, गोदावरी मिला? पेनिनसुलर इंडिया का सबसे बड़ा बेसिन गोदावरी हो जाएगा। उसके बाद कैन यू लोकेट कावेरी? कावेरी मिला? कावेरी नदी मिल गया एवरीवन? महानदी, महानदी, जल्दी ढूंढो महानदी। इन्वेस्ट टाइम, महानदी लिखा होगा कहीं पर। ठीक है। साइड में चिल्का लेक दिखाई दे रही है, कोलेरू लेक भी दिखाई दे रही है। ओके। नाउ लूनी रिवर, लूनी रिवर मिल गया? ओके। ये जो है ये ड्रेनेज बेसिन्स है। कैन आई से ये जो बाउंड्री होगी, दिस मस्ट बी द वाटरशेड बेसिन। वाटरशेड का एज होगा ना, तभी उन लोगों ने बनाया कि इसके अंदर का सारा पानी इधर फ्लो कर आता है। डू वी गेट दैट? दिस इज अ मोर प्रैक्टिकल थिंग रादर देन व्हाट वी आर डूइंग। एक बार जल्दी से, the picture should be there in your mind about the drainage basin of every river that we have talked about. ये आना चाहिए। GS students should know this map, should know these rivers. इसके ऊपर कोई रिवर हो कोई टेंशन नहीं।
जल्दी से। क्विकली क्विकली। क्विकली एवरीवन। पिक्चर आपके दिमाग में होनी चाहिए। डन। क्लोज योर एटलस। ये कुछ मैंने फेमस ड्रेनेज बेसिन्स बनाए। एवरीवन क्लोज योर एटलस। ये कुछ मैंने फेमस ड्रेनेज बेसिन्स बनाए। इसमें आपको मुझे इस ड्रेनेज बेसिन का नाम बताना है। विच वन इज दिस? ये गंगा है, यमुना है, रामगंगा है, घाघरा, गोमती, गंडक, और यहां पर क्या है? चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सोन एंड दिस थिंग। ये नेटवर्क देखते ही, जैसे ही देखा वेरी क्लियरली कि यार ये गंगा है। ठीक है। एंड दिस इज अ नेटवर्क विच शुड गो इन योर माइंड। स्पेंड टाइम विद दिस मैप। अगर इंडिया मैप में ढूंढेंगे थोड़ा सा लॉस्ट हो जाएंगे। इन दिस यू गेट दिस शेप। द शेप शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ अस। कौन सी रिवर? ये क्लियर होना चाहिए, ब्रह्मपुत्र। ठीक है। ब्रह्मपुत्र में यहां पर रिवर सुबनश्री, धनश्री, कामेंग, दे विल ज्वाइन, और इधर हमारी तीस्ता भी आती। तीस्ता भी जुड़ेगी। दैट शुड बी नोन टू अस। तो आज ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है। ये कौन सी रिवर है जिसका शेप ऐसा है? क्विकली। दिस इज कावेरी। कावेरी का शेप ऐसा आता है। अभी से पहचान लो, पहले दिन ही, so that when you open the atlas your eyes should be able to see that. आज होमवर्क ये है, टेक अ ब्लू पेन, फिजिकल मैप ऑफ इंडिया में आप जो मेन रिवर है उसको चला देना है उस पर, so that whenever you look at the map रिवर्स क्लियर होने चाहिए। डन। उसके बाद ये कौन सी रिवर है? ये शेप आपकी गोदावरी की है। दिस इज गोदावरी। ये गोदावरी है। गोदावरी में एक ट्रिब्यूटरी इधर जुड़ेगी, एक इधर। यहां पर वर्धा, पेनगंगा, वैनगंगा आएंगे। वर्धा, पेनगंगा, वैनगंगा, इधर भीमा एंड ऑल। उसके बाद ये वाली जो शेप है, दिस इज कृष्णा का शेप। दिस इज हाउ कृष्णा। कृष्णा में एक रिवर इधर आएगी, एक रिवर इधर आएगी।
ये रिवर यहां से ओरिजिनेट होती है, ऐसे जाती है, फिर टर्न मारती है, और यहां पर एक बड़ा डैम है, और यहां पर खत्म होती है। दिस इज रिवर महानदी फ्लोइंग इन उड़ीसा। बस्तर से निकलेगी ये, छत्तीसगढ़ से नॉर्थ जाती है, टर्न्स इनटू ओडिशा। ओडिशा में कौन सा डैम है? हीराकुड डैम, एंड देन इट गोज इनटू दिस। ये पहली विजुअल एक्सरसाइज है। अगेन सेइंग देयर आर मेनी नॉन सीरियस स्टूडेंट्स इन द क्लास, दे विल नेवर डू इट। वो जिस भी कारण से आए हैं, दैट्स ओके। फॉर पीपल हु आर सीरियस अबाउट दिस एग्जामिनेशन, गेट दिस करेक्ट। आपके डैम्स भी इजी हो जाएंगे, एवरीथिंग विल फॉल इन लाइन, नथिंग विल बी अ प्रॉब्लम। डू वी गेट दैट? बट अगेन अ रिक्वेस्ट, इस पे थोड़ा टाइम बिता देना, ये शेप होनी चाहिए। अगर आप कंफ्यूज हो तो आपको ड्रेनेज बेसिन का मैप बता दिया है, इसमें ये मिल जाएगा। आपको करना क्या है, अपना इंडिया का मैप निकालो। एवरीवन क्विकली पुल आउट इंडिया फिजिकल। नाउ लोकेट गोदावरी इन दिस। गोदावरी will originate from western Ghats. It will originate from western Ghats near Nasik. और फिर क्या शेप लेगी एवरीवन? द प्रॉब्लम इज कि रिवर समझ में नहीं आती, तो यहां कहीं पर आएगा त्रिंबकेश्वर, रिवर ऐसे जाएगी। यस और नो? आंध्रा में जाकर ये गिरेगी, मिल रही है? कैन यू जस्ट मेक द रिवर शेप, मेन रिवर शेप? दिखाई दिया? मेन रिवर शेप सामने भी है, यहां से देखकर बनाओ मेन रिवर शेप। Can we highlight that everyone, all students listening to me? गोदावरी हाईलाइट दैट। उस पे पेन चला दो। सर मैं बुक पे कभी पेन नहीं लगाता। इतनी भक्ति मत दिखाओ, इतनी भक्ति होती तो होमवर्क भी करके आता। डन? आपको मेन रिवर दिखनी चाहिए। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स द मेन रिवर शुड बी विजिबल। कावेरी, कावेरी भी वेस्टर्न घाट में है, कर्नाटका से स्टार्ट होगी, कर्नाटका से स्टार्ट होगी। So people who have doubt, if you remember world geography, I told you, रिवर का एक चीज फिक्स होता है, माउथ। तो सीधा पहले माउथ पे चले गए। कहां पर गिर रहा है? विच साइड डज इट फॉल? बे ऑफ बंगाल में, वहां पे उसका माउथ हो गया। वहां से डार्क ब्लू कलर पकड़ लो और ये शेप होना चाहिए। एवरीवन लुक एट दिस। पहले डेल्टा पकड़ लो और डेल्टा से पीछे जाते जाओ, कर्नाटका के पास आ जाएगा, ब्रह्मगिरी में स्टार्ट होती है। ये होमवर्क है, क्लास में नहीं करवा रहा हूं, हो जाएगा। I have seen that many, when it comes to India का वो many teachers क्या करते हैं, ये लेकर आ गए और यहां पर ये है सतलुज है, 1500 किलोमीटर है, ब्यास है 470 है, ब्यास कुंड से होती है। हम सुन भी लेते हैं एक के बाद एक, and it doesn't register. I want you to really take the pain of locating the river. वो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। Do we get that? That's what I'm inviting you into. कौन सी रिवर करेंगे? जो भी आपको ड्रेनेज बेसिन के मैप में दिखाया। इंडस रिवर, पूरा इंडस सिस्टम चाहिए मुझे, गंगा सिस्टम चाहिए, ब्रह्मपुत्र सिस्टम चाहिए। Get that? These are the main systems. उसके बाद then we come to peninsula. In peninsula I have गोदावरी, गोदावरी अभी आपको दिखाया, महानदी। फिर नीचे गए कृष्णा, कावेरी, कृष्णा कावेरी। वेस्ट फ्लोइंग में नर्मदा, नर्मदा के ऊपर एक छोटा सा हिस्सा आएगा, ये माही, साबरमती एंड ऑल दोस, दे विल बी कमिंग। लूनी रिवर तक का दिया हुआ है वहां पर। तो जिनको रिवर नहीं मिलती है उस ड्रेनेज बेसिन में यू विल फाइंड दैट लूनी रिवर ऑल्सो गिवन ओवर देयर। और नीचे जाओगे तो पेन्नेर, पेलेरू, वो सब भी दिया हुआ है। एवरीवन गो बैक टू द ड्रेनेज मैप वंस अगेन। सो दिस इज द मैप विच यू हैव टू डू। अब मैं कह रहा हूं ऐसे ये करने में क्लास स्लो हो जाती है, द क्लास बिकम्स अ लिटिल स्लो एंड द टीचर passes on this thing, the push to the student to do it. So student को क्या होता है, नींद आने लगती है, क्लास में मजा नहीं आ रहा है। बट क्लास में मजा चाहिए, एग्जाम में मजा चाहिए, ये तो करना पड़ेगा यार। वरना हर टीचर की तरह पीछे स्लाइड लगाई और मैंने कहा देखो ये नदी है, इस झरने से निकलती है, वेरी नाग झरना है, उसके पास शेष नाग जो है झील है, झील में से तुम चलाए जा रहे हो। देयर हैज टू बी समथिंग ऑन दैट। इज एवरीवन ओके? डेटा कहां पर है? डेटा अपनी टेबल में, बट ये एक बार बैठा सो योर फियर ऑफ द रिवर्स विल गो। इज एवरीवन ओके? तो मैंने क्या बताया, ड्रेनेज के पैटर्न्स की मैं बात कर रहा हूं एंड वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यू
patterns and the shapes which I have given you. Radial हो गया, parallel हो गया, और क्या है? Dendritic. We also have something like, ऐसे जा रहा है एक रिवर, इनके भी छोटे छोटे तो इनके बीच में एक डिवाइड होगा. यस, तो ये क्या है? इसको बोलते हैं ट्रेलिस पैटर्न. क्या बोलते हैं? ट्रेलिस पैटर्न. तो आपने कभी कार का टायर देखा? कार के टायर में एक पैटर्न आता है कि नहीं? ऐसा पैटर्न होगा पूरे कार के टायर में, एक पैटर्न इस तरह का होता है और डिफरेंट पैटर्न्स. ऐसा पैटर्न वाला नेटवर्क इज कॉल्ड एज ट्रेलिस नेटवर्क. यू कैन सी ऑल द रिवर्स आर फ्लोइंग इन द सेम डायरेक्शन. ऑल द रिवर्स आर फ्लोइंग इन द सेम डायरेक्शन ऑल्सो, और सेपरेटेड है. दैट्स अ ट्रेलिस नेटवर्क. इसको क्या बोलते हैं? ट्रेलिस. समटाइम्स अ रिवर फ्लोज लाइक दिस, ऐसे एकदम राइट एंगल पे टर्न लेगा. Get that? Why would the river take a turn like that? हार्ड रॉक कहाँ है? हार्ड रॉक ये वाटरफॉल नहीं है. कहीं आप इसको सोच रहे हो वाटरफॉल है, ये ऊपर से देख रहा हूं. हार्ड रॉक, सॉफ्ट रॉक, आधे लोग तो ये कह रहे हैं अच्छा ये नदी ऐसे बह गई. ऐसे नहीं बह रही है. देयर आर, the geology of this area is such, hard rock, yes. तो आपके घर में किचन में या बाथरूम में ऐसे टाइल्स होते हैं. टाइल्स पे अगर पानी डालोगे तो will the water have a tendency to flow in the grooves or not? So that's because of the geological control. This is called the rectangular pattern. Trellis pattern, rectangular pattern. Get that? ये different patterns होते हैं, आपसे नहीं पूछेगा, but book में नाम आएंगे. When the names come in the book, you will have a tendency to skip it. And I am saying the examiner is raising the bar. He puts in many challenges. That's why I am making these patterns for you. आपको river के drainage का shape आना चाहिए और ये कुछ popular pattern आने चाहिए. ठीक है? Can there be a saucer shaped depression in the center? क्या एक एरिया में डिप्रेशन हो सकता है? अगर डिप्रेशन होगा तो पानी कैसे जाएगा? Water will have a tendency to flow towards the center, no? अभी क्या हो रहा था? अभी we were saying the flow was out, that was radial. इसका क्या है? ये अंदर आ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? सेंट्रीपिटल या फ्यूगल? सेंट्रीपिटल. तो ये सेंटर में भी आ सकता है if there is a low lying area. If there is a low lying area. Different basins are there. So if we have a low lying area, that's what we are talking about. The rivers follow the slope. Rivers follow the slope, and in doing so, it forms different geometric patterns. These patterns have some names. Many patterns are there. The popular ones I have mentioned to you: trellis, rectangular, centripetal. Is everyone okay? Parallel also done with you. Dendritic is the most common. We have looked at that also. तो जो महानदी स्टार्टिंग में जाती है वो नीचे बेसिन में जाती है. महानदी will go on this. ठीक है? Where were we? इसमें कुछ पैटर्न्स हैं आपके लिए. The geometric arrangement of streams. Dendritic pattern is a tree branch like pattern. Radial is flow in all directions. Parallel is streams are swift and straight. Very few tributaries. And trellis is primary tributaries flow parallel to each other, and secondary tributaries join them at almost 90 degrees. So 90 degrees is not exactly always 90 degrees. जैसे मैंने आपके लिए बनाया कि ये जो parallel stream अभी जो टायर बनाया था चला गया.
So these are like parallel streams flowing and the other ones are joining them like this. कुछ जगह पर ऐसे भी हो सकती हैं. So this is a trellis pattern which we get in between. Get that? तो ये आपके patterns हो गए. उसके बाद one more word, discordant and concordant. Types of drainage system, concordant and discordant. What is the meaning of discord? Discord between two parties. English word है discord. Disagreement. Disagreement is discord. Concord is you agree. Okay. So when a river and a mountain is seen, yes. So what should happen to the river? Should it flow towards the mountain or away from the mountain? Why away from the mountain? Slope. Yes. But there are certain rivers that flow towards the mountain. So your common sense rule is that the river should flow away from the mountain. That is concord. But if a river is flowing towards the mountain, that is discord. अब क्यों हो रहा है उसको हम देखने वाले. Do we get that? So two types of drainage systems are there, concordant and discordant. Concordant के type बता रहा हूं. Concordant में first is consequent stream and second is subsequent stream. Consequent means as a consequence of something, yes or no? Can I say all of them are consequent streams? All these three streams in the diagram are consequent streams. They are flowing as a consequence of the slope. So these are consequent streams. Is everyone with me on this? Now what happens is a Chotu river is created and that also flows and becomes connected to this. Possible? Which one was created first? Number one. Another consequent stream but created later on will be called as subsequent stream. So can I say subsequent stream is also a consequent stream but it is created later on, बाद में बना. It is not the main stream. Secondary streams are called subsequent streams. Easy. Are they all following the slope or not? That is why they are called concordant. इनको क्या बोलते हैं? Concordant streams. Why would a stream flow towards a mountain? If the stream is antecedent. Yes or no? If the stream is antecedent like Indus River, it was already flowing over there and the mountains came later on. So river क्या करती है? इसके पीछे से जाकर इधर से निकल आएगी. The river maintained its course. So antecedent stream is an example of discordant. Example Indus, ब्रह्मपुत्र, they are there. और यहां पर कौन सी रिवर्स हैं? गोदावरी, कृष्णा. They are examples of one or two उनकी tributaries हैं. Is everyone okay with this? Antecedent also. Antecedent is an example of a discordant stream. ठीक है? तो एक तो ये हो गया one
सेकेंड इज सुपर इम्पोज्ड स्ट्रीम्स. ये ऑप्शनल वालों के लिए छोड़ दो. आई विल टॉक टू यू इन द ऑप्शनल क्लास. Everyone okay? So rivers are flowing downstream. They are generally called the sequent stream. Sequent can be of two types, consequent and subsequent. Yes, they are concord, in concord with the slope. The ones which are not in concord, those are called discordant. And in this, the good example for GS students is antecedent, means this river was flowing before the mountain was created and blocked it. Is everyone okay with this? ठीक है, चलिए ये भी हो गया हमारा. अब हम क्या कर रहे हैं? इंडियन ड्रेनेज सिस्टम. आफ्टर द वोकैबुलरी, this can be classified into Himalayan drainage system, and peninsular drainage system. सिंपल, जो पेनिनसुला से है और जो हिमालय से है वो हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम हो गए. ठीक है, मेंस का फेवरेट क्वेश्चन ऑफ द एग्जामिनर एंड गिवन एवरीवेयर इज डिफरेंस बिटवीन हिमालयन एंड पेनिनसुलर रिवर्स. तो प्लीज अपना ड्रेनेज वाला मैप खोल लो. रिवर्स आपको दिखाई दे रही है, ड्रेनेज बेसिन वाला मैप, जो छोटा सा मैप. एंड आई वांट एवरीवन टू ब्रेनस्टॉर्म एंड गिव मी 5 पॉइंट्स. 5 पॉइंट्स जो आपके दिमाग में आता है. डोंट वरी, दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन, ऑलमोस्ट अ स्कूल लेवल क्वेश्चन फॉर द जीएस स्टूडेंट्स. लेट अस सी हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू गिव मी 5 बेस्ट पॉइंट्स. Please don't type, everyone online students, before typing do it on the paper. Quickly, 5 differences. Whatever comes to your mind. जो भी रिवर्स के बारे में आज तक पढ़ा है स्कूल में, कॉलेज में, या कभी भी सोचा हो, गेस भी मार सकते हैं. And make it quick. अभी तक लोग 2 पॉइंट भी नहीं लिख पा रहे. 25, 26, 27 क्या ही दोगे. कुंभ मेला होएगा, नदी पे पॉइंट ना लिख पाएगा. हिमांशु टाइम मत वेस्ट करो. सर क्या सिलेबस खत्म करूं फिर आंसर राइटिंग पे गो करूं? पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग तो करेगा कि नहीं करेगा? ब्रेनस्टॉर्मिंग करेगा नहीं और आंसर राइटिंग कैसे हो जाएगा? फर्स्ट स्टेप. तो द पर्सन इज सेइंग आई विल राइट इन 2027. क्लास में अभी आ गया है. मैं पूछ रहा आंसर राइटिंग मैं करूं कि नहीं करूं, क्योंकि आपने इन लोगों को तो ब्रेनस्टॉर्मिंग दे दिया, ये तो पास होने वाले हैं. हिमांशु जी समय और धन दोनों बर्बाद मत करिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग करिए. क्विकली वट एवर कम्स टू योर माइंड. 5 पॉइंट्स, कम से कम 5 होने चाहिए.
So number one, Himalayan rivers. So first is people are saying perennial. Perennial means बारहमासी नदी, 12 months water. ये पेरिनियल नहीं है, तो पेरिनियल का ऑपोजिट क्या होगा? या तो नॉन पेरिनियल या फिर सीजनल. वाई? विच वन इज रेन फेड? पेनिनसुलर रिवर आर रेन फेड, और हिमालयन रिवर्स तो हिमालय में रेन से पानी नहीं आता है, तो फिर ग्लेशियल प्लस रेन फेड, ओनली रेन फेड. जब वहां पर रेन नहीं है वहां पर तब ग्लेशियर काम करता है. डज इट वर्क और नॉट? ठीक है. उसके बाद क्या हिमालय की सारी नदियां एंटीसीडेंट है? तो क्यों लिखूंगा मैं सिर्फ एंटीसीडेंट? आई विल से एंटीसीडेंट प्लस कॉन्सिक्वेंट. इधर क्या है? ओनली कॉन्सिक्वेंट. ये सुनो, इधर एंटीसीडेंट नहीं मिलेंगे. दिस वन larger catchment area, so larger drainage basin. so ये लिखने की जगह हमें ये नहीं लिखना चाहिए. we should be writing the point. point is more voluminous. अब उसका reason is large drainage basin प्लस ट्रिब्यूटरीज. ट्रिब्यूटरीज भी तो यहां पर ज्यादा है कि नहीं है? मोर वॉल्यूमिनस, ज्यादा वॉल्यूम इसलिए लेके आती है. वॉल्यूम मींस पानी ज्यादा है. relatively less voluminous, can I say that? relatively less voluminous. ठीक है. सेडिमेंट लोड किसका ज्यादा है? मोर सेडिमेंट लोड. यू विल गिव मी द रीजंस. हिमालय में ज्यादा सेडिमेंट लोड क्यों है? स्लोप एक ही रीजन है, और भी है. हिमालय माउंटेन्स आर सेडिमेंट्री, तो सेडिमेंट को तोड़ना आसान है. पेनिनसुला इज इग्नियस, काफी जगह हार्ड है, कुछ जगह सेडिमेंट्री भी है, तो इग्नियस है. और थर्ड, वॉल्यूम भी तो है ना, जितना पानी होगा उतना ज्यादा. सो बिकॉज ऑफ मोर वॉल्यूम, स्टीप स्लोप एंड सेडिमेंट्री रॉक्स. इधर क्या है? लेस सेडिमेंट लोड बिकॉज less volume of water, low erosive capacity. Your erosive capacity is decided by the volume of water you have. Gentle slope, और क्या है? Igneous rocks. ठीक है, ये भी हो गया. फिफ्थ, अरे डेल्टा तक पहुंचने से पहले भी तो और होगा. और लार्ज डेल्टा किसका है? हिमालयन रिवर का लार्ज डेल्टा. और कृष्णा गोदावरी किसका है? उसका डेल्टा छोटा है क्या? आप बताओ. कृष्णा गोदावरी दोनों पेनिनसुलर रिवर है, उनका डेल्टा छोटा तो नहीं है. तो ये कहना तो गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ, अपर स्टेज इनका तो बेचारों का अपर स्टेज है ही नहीं, तो इनके पास क्या मिलते हैं? यूथ, मैच्योर एंड सिनाइल. रिवर के तीन पार्ट होते हैं. पीपल हु डू नॉट नो अबाउट रिवर्स,
रिवर्स जब माउंटेन्स में होती हैं, ये जो ऑल्टीट्यूड पर होती है रिवर, इट इज कंसिडर्ड टू बी इन इट्स यूथ। जो अभी हमने क्वेश्चन देखा था इंडस का, रिमेंबर, जब रिवर यहां पर होती है तो अपने यूथ में होती है, यूथ के बाद इट कम्स इनटू द प्लेन्स। रिमेंबर इंडियन प्लेन्स आर ऑल्सो स्लाइटली स्लांटिंग, सी लेवल से तो ऊपर बाद में आएगा ना, तो थोड़ा स्लोप इधर है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसका स्लोप स्लोप कम हो जाता है, स्लोप कम होने से मिएंडरिंग ऑक्सबो लेक्स आ जाएंगे, यस। और फिर यहां आते आते तक तो द रिवर कैन नॉट ट्रांसपोर्ट एनी फर्दर, व्हाट विल हैपन, इट विल डिपॉजिट। इसको बोलते हैं यूथ, इसको बोलते हैं मैच्योर, इसको सिनाइल। यहां पर रिवर कट्स, यहां पर रिवर कट्स, यहां पर कट्स ट्रांसपोर्ट एंड डिपॉजिट, ठीक है। यहां पे कट करता है वर्टिकल या डाउन कटिंग। सो व्हेन द रिवर इज इन इट्स यूथ, it cuts down, so what will it create, gorge, canyon, v-shaped valley, yes or no, it cuts vertically and the river transports also, transport is also there, but it does not deposit. Why no deposit? यहां पे डिपॉजिट नहीं करती, उसके पास डिपॉजिट का वही नहीं है। यहां पर क्या कर रहा है, कट भी कर रहा है, बट कट कौन सा, नॉट डाउन कट, साइड कट। तो डाउन कट से क्या होता है, वैली डीपनिंग, गॉर्ज बनता है। साइड कट से रिवर का बैंक चौड़ा होगा, रिमेंबर वाइडनिंग, सो वाइडनिंग हैपेंस हियर, वाइडनिंग हैपेंस हियर। तो रिवर जब अपने मैच्योर में होती है तो वाइड होती है, उसके बाद सेडिमेंट्स आते हैं, सेडिमेंट्स विल ब्लॉक द रिवर, so the river will be forced to change, यही सेडिमेंट्स उसको रोक रहे हैं। और यहां आते आते तक सिनाइल में कटिंग होती है, नो कटिंग, ओनली डिपोजिशन। तो रिवर यहां पर सिर्फ डिपॉजिट करती है। So when I'm talking about Himalayan rivers, will I get all the youth features? Youth features मिलेंगे, फिर वो मैच्योर और सिनाइल तीनों दिखाएगा। जब हम पेनिनसुलर रिवर्स में होते हैं उनका यूथ ज्यादा नहीं है, दे आर मोस्टली व्हाट, सिनाइल टोपोग्राफी, वो ज्यादा ऊंचाई नहीं है। एवरेज हाइट ऑफ अ पेनिनसुला इज 600 to 800 मीटर्स। एवरेज हाइट कितना है, 600 to 800। और हिमाद्री की हाइट कितना है, 4500, ठीक है, 6000, सॉरी, हिमाद्री इज 6000, हिमाचल इज 4500 एंड शिवालिक्स तक 1100 से 1300 चला जाता है। डू वी गेट दैट? सो हमारी रिवर्स यहां पर क्या है, यूथ, मैच्योर, सिनाइल। अब जब ये यूथ में होता है तो यहां पर क्या मिलेंगे, गॉर्जेस, कैनियंस मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? और यहां पर बहुत सारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसलिए हाई हो जाता है, ठीक है। इसमें मोस्टली क्या है, मैच्योर एंड सिनाइल टोपोग्राफी, मैच्योर एंड सिनाइल टोपोग्राफी, ठीक है। लेस HEP पोटेंशियल यहां पर कम है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का। आई एम नॉट सेइंग जीरो, व्हाट डिड आई से, लेस, बिकॉज साउथ में भी कुछ हो सकता है, वेस्टर्न घाट में हो सकता है ना, रिवर्स कैन फॉल, थोड़ा बहुत एलिवेशन मिल गया, so that can be there. So I am saying relatively less HEP. Do we get that? With me on this? अब मुझे बताइए, तो 5 ही लिखे ना मैंने, और तो नहीं लिखे।
ये 5 आपके पास क्यों नहीं थे? Everyone could have got this 5 or not? Everyone could have got these 5 or not? इस 5 में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी. Without reading the book also. This is common sense that we are talking about. Antecedent, consequent. इसमें sediment ज्यादा होंगे, उसमें कम होंगे. So when people ask me, sir, I am going to write in 27, answer writing कब शुरू करूं? भाई brainstorming तो आज भी करेगा या नहीं करेगा? भाई 27 वाला 24 से एडमिशन लेकर बैठा है. आप समझ लो ये 12वीं पास ही है, फिर ग्रेजुएशन तो करेगा नहीं. डू यू थिंक जो बच्चे आज इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आज भी इंटरव्यू चल रहे हैं, एक मैच्योर कैंडिडेट ही सिलेक्ट होना चाहिए कि नहीं? 12वीं से क्या कह रहा है, आंसर लिख दूं और सोचने की क्षमता नहीं है. प्रॉब्लम और नॉट? ठीक है, अगेन सेइंग प्लीज वर्क ऑन दैट. अब कुछ टेक्निकल बता रहा हूं. 6th, लार्जर कमांड एरिया. larger command area, smaller command area. What is a command area? command area अभी तक क्या था? ये तो लार्जर बेसिन देखा था हमने. ठीक है, लार्जर कमांड एरिया मीन्स कमांड एरिया का मतलब जहां पर इट विल गो एंड सर्व रिवर सर्विस एरिया. सर हाउ विल वी से रिवर सर्विस एरिया? सर रिवर से कनाल निकालते हैं, तो कनाल कहां तक जा रही है? मोर कनाल. सो द पॉइंट अप टू विच द रिवर वाटर इज बीइंग टेकन, दैट इज कॉल्ड द कमांड एरिया. डू वी गेट दैट? जितना भी पॉइंट तक आप रिवर के पानी को ले जा सकते हो, दैट इज कॉल्ड कमांड एरिया. सो हाउ डू यू टेक वाटर आउट ऑफ अ रिवर? बाय क्रिएटिंग अ कनाल. कनाल क्या होती है? एक मैन मेड ब्रांच है, तो पानी जा रहा है और आपने एक ब्रांच उससे कनेक्ट कर दी. विल द पानी टर्न इनटू दैट? So that's going to be there and it will go and serve the places which don't have water. The famous example is the Indira Gandhi Nehar, Indira Gandhi Canal. कहां पर? The point where Satluj and Beas meet. हरी के बैराज से वो हम लेकर गए. Yes or no? So this is your command area. So इनका command area ज्यादा है, इनका command area ज्यादा है. कहने से इनका catchment भी ज्यादा है, more voluminous. यहां पर मुझे लिखना चाहिए था bigger catchment area, यहां डाल दो bigger catchment area. Yes or no? अच्छा, which one is navigable? Navigability, navigable means उस पर हमें water transport करना. Which one is more navigable? Himalayan rivers are more navigable. Why? They have more volume of water, number one. And if you want to navigate, do you want it all 12 months or not? नहीं, तुम्हारी बोट तो सूखे में फंस जाएगी. Do you want? These are perennial rivers. They have volume also. That's one thing. Second thing, remember for navigability, the river should have a smooth profile. ठीक है, पेनिनसुलर रिवर्स का प्रोफाइल उबड़ खाबड़ है, तो आपकी नाव जाएगी फिर वाटरफॉल आ जाएगा. प्रॉब्लम और नॉट? So these are smoother profiles. So Himalayan rivers are more navigable. 7th में क्या डालेंगे? More navigable, less navigable. ठीक है, Can I leave this as homework और सोचेंगे? डाल सकते हैं? ठीक है, अभी मत लिखना कुंभ मेला किस में होता है. So please explain once again youth, mature, senile. बेटे जैसे एक ह्यूमन बीइंग होता है, उसका एक लाइफ साइकिल होता है यूथ, मैच्योर एंड सिनाइल. उसी तरह से a scholar by the name W.M. Davis, who's called the father of geomorphology, he decided to consider the phases of a river as young, mature and senile. When the river is in mountains, it has steep slope. Because of the slope, it has the power to cut. So it cuts vertically downwards and create those V-shaped valleys. This is called the youth stage of a river. But when the river enters the plains,
ये कहां पर है? ये माउंटेन्स है. When the river enters the plains, the river does not have the slope. It has water volume, no doubt about that. It does not have the slope. So the water moves, and if it gets obstructed, it is forced to take a turn. So the river starts meandering. सर ये meandering क्या होता है? जो serpentine path है, सांप जैसे घूमने लगती है, इसको meandering कहा जाता है. और उसके बाद जब रिवर अपने सी लेवल के पास पहुंच गए, रिमेंबर सागर आइलैंड 2 मीटर अबव सी लेवल, और यहां पर प्लेन्स क्या था जो हमने आपसे कहा था, प्लेन्स में लुधियाना के आसपास 280 मीटर्स अबव सी लेवल, और यहां पर क्या है? तो अंतर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है. सो भानु, आई हैव अ रिक्वेस्ट, थोड़ा बुक भी पढ़िए. जनरल ज्योग्राफी हम ये कर चुके हैं. जनरल ज्योग्राफी में रिवर का वो होता है. सर एक बार फिर से हो जाए तो मैंने फिर से बता दिया आपको, बट आई वुड वांट फॉर ग्रेटर क्लैरिटी, प्लीज रिवाइज. पीछे देख लीजिए. दिस आर वेरी सिंपल एस्पेक्ट्स ऑफ अ रिवर. फिजिकल ज्योग्राफी में भी ये दिया हुआ है. एवरीवन ओके विद दिस? जहां पे हमारा लैंडफॉर्म्स का चैप्टर है, मेरे ख्याल से लैंडफॉर्म्स के चैप्टर में बहुत अच्छे से क्लास 11th की एनसीईआरटी में दिया हुआ है. सो प्लीज डू दैट. डन. 7 पॉइंट्स तो एटलीस्ट लिख सकते हो, उसके अलावा और सोच लेना. हम इनका ह्यूमन ज्योग्राफी भी देख सकते हैं, कौन सी रिवर्स पे क्या क्या काम हुआ है, कौन से रिवर्स पे क्या प्रोजेक्ट्स हैं, समथिंग लाइक दैट. वी कैन टॉक अबाउट दैट. ठीक है. सो 2 basins are there. What are the name of the 2 basins? The Himalayan rivers and the Peninsular river. ठीक है. सो वापस जा रहा हूं इसी पर जो हमने ये फ्लो चार्ट बनाया था, Himalayan and Peninsular. After the differences, the next topic, and this differences is for means. Indian drainage systems. पहला क्या आया? हिमालयन. हिमालयन को हम 3 पार्ट में बांटेंगे, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा. हैव वी सीन ऑल ऑफ देम? ये सब देख लिया हम लोगों ने. इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा. इस वाले को, पेनिनसुलर इंडिया को, we will divide into Bay of Bengal drainage. इधर लेफ्ट में अरेबियन सी लिखना चाहिए, इजी रहेगा, कंफ्यूजन कम करेगा. अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज सिस्टम्स. So, shall we start them one by one? Now you know the terminology is also youth, mature, senile also. What is the Himalayan? What are the peninsular one? Is everyone comfortable with that? Whatever I've talked till now, this was more of a concept, more of a vocabulary. So whenever you open the book, these words are coming. I don't want my students to be afraid of these words. And please have the courage of looking at the books. It's not a very wise idea to think of clearing this examination without books. जो लोग सोच रहे हैं, we have seen students over the years, 20 साल से देख रहे हैं, बच्चे करते हैं. बुक आपको मच नीडेड लैंग्वेज भी देता है. यू कैन सी इवन द ऑप्शंस विच कम इन प्रीलिम्स, दे आर ऑल्सो ऑफ अ वेरी गुड लेवल लैंग्वेज, और स्टैंडर्ड लैंग्वेज आती है. आप उसको नहीं पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे क्वेश्चन बहुत स्ट्रेंज लगेगा, बी इट प्रीलिम्स बी इट मेंस. गेट दैट? सो इंडस से शुरू करें. तो पहले इंडस का नेटवर्क बनाते हैं. तो हर एक का एक शेप होता है. So first let me make it and then you will draw it. So कौन सी रिवर? लेक मानसरोवर. लेक मानसरोवर कहां पर है? तिब्बत में. यहां से नॉर्थ वेस्ट जाती है. एवरीवन हैव अ लुक एट दिस फर्स्ट. हिमालयस की तरफ. सो डिस्कॉर्डेंट और कॉन्कॉर्डेंट? डिस्कॉर्डेंट एंटीसीडेंट. फिर यहां पर घुसती है और यहां पर आता है नंगा पर्वत. नंगा पर्वत के नॉर्थ में क्या लेती है? एक सिंटैक्सियल बेंड लेती है यूं, एंड इट कम्स
एंड नियर कराची अपना डेल्टा बना देगी। ये इसका शेप हो गया। डोंट ड्रॉ इट, फर्स्ट लेट मी ड्रॉ द एंटायर बेसिन। ठीक है, अब इसमें कुछ रिवर्स इसके नॉर्थ में जुड़ेंगे, कुछ इसके साउथ में जुड़ेंगे। वी विल नॉट कॉल देम नॉर्थ और साउथ, वी विल कॉल देम राइट और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। यस, whenever you are in confusion what is a right or a left bank, stand with your nose in the direction of the flow of the river. Get that? That means you are facing in the direction of the river. Whatever comes to your right is your right bank tributary, whatever comes to your left is लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। जब भी देखना हो तो उसके लिए क्या करना होगा, रिवर के मेन प्रिंसिपल स्ट्रीम के फ्लो की डायरेक्शन में अपनी नाक करो एंड डिसाइड राइट और लेफ्ट। ठीक है, यहां पर मुझे याद है कि मैंने आपको 2 माउंटेन करवाए। क्या क्या नाम था इनका? लद्दाख एंड जास्कर। रिमेंबर, इट फ्लोज थ्रू लद्दाख एंड जास्कर में से जाएगी, एंड दीज आर ट्रांस हिमालयस। ट्रांस हिमालयस के बाद जाएगी एंड इट विल क्रॉस द हिमालयस ऑल्सो। सो दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। नाउ इसमें कुछ रिवर्स जुड़ेंगी। से फॉर एग्जाम्पल एक रिवर यहां श्योक आती है, एक इंपॉर्टेंट रिवर यहां आती। So this is श्योक, this is गिलगिट। डोंट ड्रॉ दिस, पहले सिंपल। अब श्योक के साथ नुब्रा आ जाएगी, गिलगिट के साथ स्वात आ जाएगी, और आगे क्या मैं कह सकता हूं ये काराकोरम अफगानिस्तान की तरफ से आ रही होंगी, ये पीओके। ठीक है, ये जो श्योक वाला है ये हमारा एरिया है, बट देन यू कैन सी दैट लॉट ऑफ इट इज कैप्चर्ड अंडर द चाइनीज पार्ट ऑल्सो। मैं पूछना चाह रहा हूं ये एस एंड जी राइट बैंक और लेफ्ट बैंक? राइट और लेफ्ट, बिकॉज दे आर ऑन द राइट ऑफ द रिवर दे विल बी देयर। ठीक है, सो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज लिखेंगे। उसके बाद यहां पर एक रिवर है, फर्स्ट रिवर इज दिस, ये है झेलम। ये हमने पंजाब में भी किया। सो फर्स्ट लेट मी मेक इट। ये झेलम रिवर है, ऐसे आएगी और यहीं से एक और रिवर निकलेगी, सतलुज रिवर। हम इसको लेकर आते हैं और यहां पर झेलम झेलम, और झेलम से पहले यहां पर कौन सी जुड़ेगी? चिनाब। चिनाब जुड़ जाएगी। उसके बाद रावी जोड़ दें और फिर यहां पर बियास जुड़ जाएगी। डिड वी डू दिस? और यहां पर ये दोनों आकर मिलेंगे, पाकिस्तान का प्लेस मिठान कोट पर दे विल यूनाइट, और फिर ये रिवर बन जाएगी पंचनद। व्हाट विल दिस बी कॉल्ड एज? पंचनद। So this is the system that we have to draw. ये हमारी इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। ठीक है, मैप वहां से भी देख लो जल्दी से, आपका उसमें है। प्लीज ड्रॉ दिस एंड देन वी विल टॉक अबाउट देम वन बाय वन। देन वी विल टॉक अबाउट देम वन बाय वन। तो जिन लोगों को ऐसा लग रहा है सर ने हटा दिया अब मेरा क्या होगा, तो ये मानसरोवर लेक और उसके साथ में राक्षस लेक, ये इंडस। कैन यू सी दैट ये यहां पे टर्न ले रहा है, इंडस इन कराची। गेट दैट? सो इंडस इज देयर एंड देन विच रिवर? सतलुज। कैन यू सी दिस? सतलुज। उसके बाद वी हैव दिस रिवर चिनाब कमिंग इन। चिनाब में रावी जाएगा, बियास एंड झेलम। ये शेप बननी चाहिए। मैंने पहले इसलिए बना के दिखाया सो दैट यू कैन गेट अ रफ व्यू, रफ स्केच ऑफ इट। कॉन्फिडेंटली मेक इट, राइट रॉन्ग डोंट वरी। घर जाके एक बार फिर से प्रैक्टिस करेंगे इसे। कॉन्फिडेंटली मेक इट वट एवर इज द शेप कमिंग।
तो इंडिया में अगर हम रिवर्स की बात करते हैं तो ब्रह्मपुत्र, इंडस और गंगा, रिवर्स इन सब कॉन्टिनेंट। अगर हम लेंथ वाइज देखें तो ब्रह्मपुत्र इज द लार्जेस्ट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है। बट विद इन इंडिया द लार्जेस्ट बेसिन इज गंगा। एंड दिस इंडस ऑल्सो, आप देखेंगे इंडस का थोड़ा सा ही पार्ट इंडिया में, कैन यू सी दैट? इंडस का पूरा पार्ट इंडिया में नहीं है। So let's write about the Indus River. Quickly draw this. कोशिश करें इस तरह बनाएं, जबरदस्ती ऐसा नहीं कि 5 पेड़ बना दिए उसमें। This will help you understand a lot of things. आप देखेंगे ये फिर जम्मू में आ जाएगा इनका ओरिजिन, चिनाब, और ये हिमाचल में आएंगे, चिनाब, ब्यास, ये सब हिमाचल में आएगा, लेकिन ये कहां पर आएगा? ये JNK में आएगा, ठीक है। और ये तो तिब्बत में आ ही रहे हैं, get that? So please write down Indus River. Indus River, one of the most voluminous rivers of the world, one of the most voluminous rivers of the world, originates near one of the most voluminous rivers of the world, originates near Lake Mansarovar, Lake Mansarovar, flows in the ITSZ. What is ITSZ? Indus Sangpo Suture Zone. Flows in the ITSZ as a or as an antecedent river. ITSZ as an antecedent river, crosses Himalaya by creating one of the deepest gorges in the world, the Bungee Gorge. यहां पर एक स्टीप टर्न लेगी एंड व्हाट विल इट क्रिएट? द बंजी गॉर्ज। यहीं पे क्या मैं लिख सकता हूं? सिंटैक्सियल बेंड है, सिंटैक्सियल बेंड इन ब्रैकेट टू क्रॉस हिमालयस नियर नंगा पर्वत, टू क्रॉस हिमालयस नियर नंगा पर्वत। After which it takes a southward turn. After which it takes a southward turn to form a delta in Arabian Sea near Karachi. Form a delta in Arabian Sea near Karachi. Everyone with me on this?
This was the site of the ancient which civilization? Harappan या Indus Valley civilization? Harappan और Indus Valley civilization? ठीक है. Its important right bank tributaries are. Its important right bank tributaries are Shyok, Shyok, right bank tributaries are Shyok. ये इंडस जा रही है. This is Indus going and this is your Shyok river. Get that? और ब्रैकेट में नुब्रा भी लिख देना. नुब्रा is a tributary of Shyok. ठीक है. Then we have Shigar river. Shigar. This is Gilgit. Gilgit. Hunza. गिरगिट, गिलगिट, हुंजा. और अफगानिस्तान से आ रही काबुल. काबुल. एक और आती गोमल भी आती है. काबुल, गोमल, कुर्रम. ये सब क्या है? ईस्ट और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज. राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज. एंड इफ यू आर अफ्रेड कितने सारे नाम हो गए, कौन सा याद रखना है? सो श्योक, गिलगिट, श्योक, गिलगिट एंड हुंजा, तीनों को अंडरलाइन कर लो. Get that? Everyone with me on this? The left bank tributaries are, left bank tributaries are, राइट और लेफ्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. ये हमने राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कर लिए. लेफ्ट बैंक में सीक्वेंस इज क्लियर. व्हाट इज इट? झेलम. झेलम के बाद चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज. There is a student by the name Kavya Yadav. She is asking why peninsular India is called peninsular plateau. Kavya Yadav ji, peninsula of India is a plateau. I spent 2 classes on that beta. इसलिए उसको पेनिनसुलर प्लेटू कहते. पेनिनसुला उसकी लोकेशन है बिटिया और प्लेटू उसका टोपोग्राफी है. आप कौन सी क्लास में कब है ये भी बताइए प्लीज. तो पेनिनसुलर इंडिया को पेनिनसुलर प्लेटू क्यों कहते हैं? ये क्लासेस हम शुरू करते हैं, सबसे पहले मैप दिखाते हैं फिजियोग्राफिक. सो काव्य यादव जी प्लीज जिस भी कारण से आप ये कर रहे हैं चैट में डोंट डू दैट. रीड द बुक एटलीस्ट. आप लोग समझ सकते हैं वाई नोट से पास नहीं होंगे यार. अगर कोई इस सिचुएशन में से पेनिनसुलर इंडिया को पेनिनसुलर प्लेटू क्यों कहते हैं, नहीं तुम वहां पेनिनसुलर ट्रेंच कह दो अगर तुम्हें ट्रेंच दिख जाए तो. तुम उसे पेनिनसुलर हिमालय कह दो अगर दिख जाए तो. जो दिख रहा है बिटिया वही दिख रहा है. यस. और उसमें बहुत टाइम लगता है उस चीज को समझने में. इसमें इंपॉर्टेंट चीज हो गया आपका लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी आना चाहिए, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी भी आना चाहिए, ओरिजिन आना चाहिए, शेप भी आना चाहिए और माउथ भी आना चाहिए. हैव वी डन दैट? नाउ कम्स 2-3 थिंग्स विच वी मस्ट ऑल्सो, जो प्रीलिम्स में पूछ लेता है, क्या इस पे कोई प्रोजेक्ट है या नहीं. सो रिवर पे प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं. व्हाट इज द प्रॉब्लम विद क्रिएटिंग द प्रोजेक्ट ऑन अ रिवर? आप प्रोजेक्ट बनाएंगे तो रिवर का पानी जो है आप उसके साथ छेड़खानी करेंगे. अब चाइना बनाना चाह रहा है ब्रह्मपुत्र पर, तो आप लोग खुश हैं? क्यों, आपको क्या दुख है? जब आप जैसे स्टूडेंट ये सवाल पूछता है कि पेनिनसुलर इंडिया को पेनिनसुलर प्लेटू क्यों कहते हैं, इनको कोई दुख नहीं होना चाहिए? क्या वहां कुंभ के मेले में पानी कम पड़ेगा उस वजह से? पड़ेगा तो बता दो.
और कुंभ तो उस तरफ हो भी नहीं रहा है, फिर क्या टेंशन है? तो पहली प्रॉब्लम ये है, वेन एवर यू गोइंग फॉर अ प्रोजेक्ट ऑन अ रिवर, वट विल यू डू विद अ रिवर? आप उसके फ्लो को आप उसके फ्लो को कुछ ना कुछ टच करोगे, ये सुनो। वेन वी डू दैट, will there be will there be a problem technically for us and the states or the countries which are living downstream? ठीक है। सो कोस्ट के लिए मैंने वर्ड यूज किया था लिटोरल। रिमेंबर हाउ मेनी लिटोरल स्टेट्स? 9। रिवर के लिए वर्ड यूज कर रहा हूं राइपेरियन। तो जब आप रिवर पे प्रोजेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? राइपेरियन डिस्प्यूट होने का चांस रहता है, राइपेरियन डिस्प्यूट। इंडिया इंडिया विल बी कॉल्ड एज अपर राइपेरियन and Pakistan will be called as lower riparian. So अगर upper riparian state, if the upper riparian state does a modification in the river, can it impact the lower riparian or not? And river किसकी है? River is, it's like river does not follow one international boundary, तो river तो सबकी होनी चाहिए। So right सबका होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? But that all goes with the, like if we are going by the global morality, and that global, when we are talking about foreign policies, तो foreign policies में सब अपना ही benefit देखते हैं। तो riparian problem plus riparian management भी problem होगी या नहीं होगी? तो एक river है, this river is flowing, आप इसको क्या कर सकते? आप इसको मैनेज कर सकते। आपने इसके आगे एक वॉल बना दिया, तो उससे क्या होगा? The water is stopped. When the water is stopped, this big wall must have strength. This is called a dam. ये पानी रुकेगा तो ये सारा एरिया सबमर्ज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? एक लेक भी बन जाएगी। You are thinking of a lake because lake sounds interesting to you. Think of the people who were living in this area. उनके तो घर डूब जाएंगे। Yes or no? Entire agriculture area would go, mountainous area would go. So बहुत सारा लैंड भी जाता है उसमें। And if we are making it in Himalayas, is there a tectonic hazard also? Then why are we doing this adventure? अपना पड़ोसी भी खुश नहीं है, खुद भी अपना प्रॉब्लम चल रहा है, करते क्यों हम हरकत ये? So these are engineering solutions. It can serve more than one purpose. One is when there is excess of water in the river, if we hold some water back and release it in a gradual manner, can it avoid flooding? When we are controlling the water, can we make this water fall from a height on a turbine and turn it to generate hydroelectric potential? That's also possible. When there is a shortage of water, drought is there, can this reservoir release water also? So problem of flood, problem of drought, problem of energy. 3 things can be sorted or not. 4th thing is that when you have all this water stopped, from this can you take canals? दूर तक irrigation भी ले जा सकते हो, can we take that? Agriculture में help करेगा। When the water is stopped, can I also do some fishing in that area? And can these areas, these big lakes, can they become of significant tourist activities also? So this project will give me multiple benefits. So what do we call it? Multi-purpose projects. So multi-purpose projects are created with the idea that it will solve the problems like flood and drought. Also ensure that when we need water, our water supply is also given. We can use it more flexibly for all the things. ये सब हम कर सकते हैं, so इसलिए multi-purpose project किया जाता है। But multi-purpose project का एक budget होगा, it's very costly. Second is technologically, when you are in Himalayan regions, it will involve some technology also. And can it come with a threat also? अगर earthquake आएगा तो it has its fallout also. और पड़ोसी में भी है, पड़ोसी को भी लग सकता है कि यार पानी रोक रहे हो। ट्रू। सो इसके लिए इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने एक ट्रीटी कर ली। एंड इट मेक सेंस
कि जो भी कंट्रीज उस रिवर को टच करते हैं, वाई डोंट दे कम इन अ ट्रीटी विद ईच अदर? सो इंडिया ने क्या बनाया? इंडस वाटर ट्रीटी। 1960 61 है, 60 61 ऐसे कुछ होगा। इंडस वाटर ट्रीटी में हमने क्या कहा? हमने कहा देखो 3 रिवर्स है। कौन सी रिवर्स? जो हमारी रिवर्स यहां पे चले, 1 2 3, इन 3 रिवर्स को ले लिया हमने। इन 3 रिवर्स को हमने कह दिया वेस्टर्न रिवर्स। व्हाट आर दीज कॉल्ड एज? वेस्टर्न रिवर्स। एंड द 3 रिमेनिंग वंस, रावी, बियास एंड सतलुज, दीज आर ईस्टर्न रिवर। तो इसे दोनों पार्टी बैठ जाते, वेस्टर्न रिवर एंड ईस्टर्न रिवर। वेस्टर्न रिवर को इंडिया ब्लॉक नहीं करेगा। इंडिया विल नॉट ब्लॉक द वाटर ऑफ वेस्टर्न रिवर्स, सो दैट Pakistan and its agrarian activities go smoothly. Will India not touch this water or will it not block it? ब्लॉक नहीं करेगा, ब्लॉक नहीं करेगा। टच अपना पानी है, ऐसा थोड़ी ना है कि पाकिस्तान लिखा हुआ उस पर आ रहा है। So that's what we are talking about. So we will not block it. Yes. Does it make sense that people do such agreements with all the riparian members should do this? Make sense or not? तो से फॉर एग्जाम्पल चाइना से आती मेकोंग रिवर आती है, वो लाओस, कंबोडिया, वियतनाम को लेकर आती। वो कंट्रीज दे आर ऑपरेटिंग ओनली ऑन एग्रीकल्चर। लाओस इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री, ऐसे नो। अपर राइपेरियन चाइना है और यहाँ की सारी इकोनॉमी इसी पे चलती है। तो लाओस, कंबोडिया, वियतनाम और चाइना को राइपेरियन एग्रीमेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? चाइना उनकी कोई औकात ही नहीं देखता है, अरे तुमसे एग्रीमेंट मैं क्यों करूंगा? तो चाइना ने उस पर डैम बना दिया, 1 2 3 4 11 डैम है, पानी पहुंचता ही नहीं यार। क्या करोगे? चाइना को गुर्राओगे? ऐसे नो। तो चाइना अपना ट्रैक रिकॉर्ड जो रख रहा है। अब वो क्या कह रहा है? ब्रह्मपुत्रा पर भी करूंगा। तो दैट्स द इमेज दैट चाइना हैज, बट गोइंग बाय द ग्लोबल लॉ, द इंटरनेशनल ट्रीटीज जो आपको होनी चाहिए। अगर इंटरनेशनल नहीं तो बायलैटरल। सो इंडिया ने क्या कर लिया? इंडिया ने बायलैटरल कर लिया। अब हमने देखा चाइना को कोई कुछ नहीं कर सकता, तो ये पाकिस्तान को हम पानी क्यों दे रहे हैं? अब हमने भी कहा ये गलती है। इंडिया ने यही 70 साल पहले गलती कर दी थी इंडस वाटर ट्रीटी करके। ऐसा आता है कि नहीं आता है? अब हम जाग गए हैं, जाग के क्या करेंगे? फाइल लेकर आओ, बंद करेंगे। सो हाउ मेनी ऑफ फील कि ये इंडस वाटर ट्रीटी गलत हुआ है? अरे तुम्हारा व्हाट्सएप नहीं लगा हुआ तुम्हारे इधर? बताते कि नहीं हमारा सारा पानी किसके पास जा रहा है? पाकिस्तान के पास जा रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडस आप देख लीजिए मैप में, इंडस इंडिया के एग्रीकल्चरल एरियाज या कहीं पर पानी आता ही नहीं है, तो माउंटेन्स में फ्लो कर रही है ना। इसको मत देखिए, अब वापस आइए अपने मैप पे, इंडिया के मैप पे। यहां पर है यार, ये सब कुछ ऊपर से जा रहा है इंडस। फिर आता है, ये है हमारा झेलम रिवर, ये झेलम रिवर हो गया, ये झेलम रिवर ऑलमोस्ट ये बॉर्डर पर, कैन यू सी दैट? ये इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है, ये बाहर हो जाता है। ये सुनो, सो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज, ये जो आपका इंडस रिवर है, इंडस रिवर माउंटेन्स से जा रहा है, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमारा एग्रीकल्चर वहां पर कोई सफर करे। तो क्या हुआ? बिजली बनाऊंगा, बना लो, बना के डिमांड भी तो होना चाहिए। तो वेयर विल द डिमांड कम फ्रॉम? कोई नहीं सर, नीचे तक लेकर आऊंगा। खंबा तो लगाएगा, पैसा लगेगा कि नहीं? वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स विद grid based electricity is that when you have such long networks, a huge proportion of that goes in T&D losses. Yes, transmission and distribution losses. So it does not make sense. It does not make sense to have all that. So इतना transmission देना ही नहीं यहाँ पर, बल्कि यहाँ पर बड़े प्रोजेक्ट्स ना होकर we have a project on Indus, लिख लो, इसका नाम है नीमो बाजगो, और यहाँ पर है चूटक प्रोजेक्ट। 2 प्रोजेक्ट्स है हमारे पास,
और हमने प्रोजेक्ट बना लिए हैं। सर ये तो बहुत गलत बात है, हमने वायलेट किया। तो वी आर नॉट सपोज टू ब्लॉक इट, बट छोटा मोटा पानी का यूज तो कर सकते हैं। सो वी हैव डन दैट, सो दैट इज व्हाट। सो नीमो बाजगो जो आपने लिखा है, इंडस रिवर पे 2 प्रोजेक्ट्स लिखेंगे। नीमो बाजगो इज नियर लेह, लेह सिटी को इलेक्ट्रिसिटी कौन दे रहा है? नीमो बाजगो दे रहा है। और जो आपने सुना है द्रास, द्रास सुना है आपने? द्रास को दे रहा है प्रोजेक्ट इज कॉल्ड चूटक प्रोजेक्ट। ठीक है। ठीक है, इंडस लिख रहे थे, इंडस की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, ट्रिब्यूटरीज। देन वी हैव दिस झेलम रिवर। एवरीवन ऑन दिस प्लीज हैव अ लुक एट दिस। झेलम की एक ट्रिब्यूटरी है, इसका नाम है किशन गंगा। तो इंडिया ने क्या किया? किशन गंगा प्रोजेक्ट किया। व्हाट डिड वी डू? किशन गंगा प्रोजेक्ट। पाकिस्तान सेड दैट दिस इज अ वायलेशन ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी। पाकिस्तान का कहना है कि हम इस पर प्रोजेक्ट नहीं बना सकते। व्हाई? बिकॉज झेलम इज पार्ट ऑफ द वेस्ट फ्लोइंग रिवर। सो इंडिया ने कहा दिस इज एवरीवन, दिस इज द रिवर झेलम, कैन वी स्टॉप इट? नो, दिस इज द रिवर किशन गंगा। किशन गंगा इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम, ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम। सो हमने कहा देखिए पानी आ रहा था, हमने किशन गंगा का पानी ऐसे मोड़ा, वी मेड अ नेक इन दिस, और ये पानी ऐसे जा रहा था, हमने उसको थोड़ा सा इधर डाइवर्ट किया एंड वापस आकर इसी में कनेक्ट कर दिया। हैव वी ब्लॉक द वाटर? नो, बट वी पुट अ टर्बाइन ओवर हियर, और यहां पर ये HEP कर रहा है। दिस इज कॉल्ड अ रन ऑफ द रिवर। व्हाट इज दिस कॉल्ड? रन ऑफ द रिवर स्टाइल प्रोजेक्ट। हैव वी ब्लॉक्ड इट? नहीं, ब्लॉक हम कर नहीं रहे, पानी वहां से जाएगा ही जाएगा। हमने उसकी एक ब्रांच निकाली है विच अगेन विल पास थ्रू द टर्बाइन एंड देन कम बैक। किशन गंगा का पानी इसी में आएगा कि नहीं आएगा? हैव वी ब्लॉक्ड इट? पाकिस्तान ने कहा नहीं नहीं, हमारे यहाँ पानी पहुंच नहीं रहा है, हमारे यहाँ कमी पड़ रही है, आप लोगों ने रोका है। हम कह रहे हैं हमने नहीं रोका है। तो बिकॉज वी हैव एन एग्रीमेंट, सो व्हाट विल हैपन? Pakistan can approach a tribunal. So they approached the international tribunal that India is violating the treaty. So we told them, देखो भाई violate करना तुम्हारी आदत है, come and check, and we are going by the law. So tribunal saw it and tribunal said it's absolutely okay. तो किशन गंगा प्रोजेक्ट किस पर है? रिवर किशन गंगा इज अ पार्ट ऑफ झेलम। सो ये जितनी भी मैं बातें कर रहा हूं इसलिए कर रहा हूं कि इफ इन द मेंस दे आस्क यू दैट दीज रिवर ट्रीटीज शुड वी गो फॉर देम और नॉट, इज इट वाइज और नॉट। तो पाकिस्तान के साथ वैसी दुनिया के झंझट है, पानी में भी लड़ रहे हो, क्या फायदा है? ये सुनो, बच्चे पाकिस्तान तो हमेशा ही कहता रहता है हमें पानी नहीं छोड़ दे, पानी नहीं छोड़ दे, वो कहता रहेगा। ये सुनो, डू यू थिंक हमें पानी रोक के उन्हें मारना है? मारना हो तो हम छोड़ के भी मार सकते हैं, रोक के क्यों मारेंगे यार? हम छोड़ के मारेंगे। सबके सब कहां पर? कराची में, छलनी में। विल रिलीज इट एंड देन आवर बाबाज हैव अमेजिंग चूरन्स। थोड़ा चूरन डालना है, शरबत ही शरबत है, सारे पाकिस्तानी उड़ता पंजाब उड़ता पाकिस्तान हो जाएगा। ये सुनो, जीत रहा होगा इंडिया, चीयर कर रहे होंगे वही सब उड़ के एकदम हाई कर सकते हैं। The bigger problem which we must see here is that Himalayan glaciers are melting. Yes or no? With global warming, कभी ज्यादा पानी आ रहा है, कभी कम आ रहा है. It is better that the riparian states coordinate with each other, joint research, because there are many glaciers जो पाकिस्तान इंडिया के एरिया में आते हैं. We must allow research for that, and we must be better managing it. I said riparian management and riparian disputes दोनों आएंगे. तो बेटर तो यही होगा वी मैनेज इट. यस और नो? और रही बात पानी की, तो पीपल हु फील दैट दिस ट्रीटी इज नॉट फेयर, इंडिया इज गिविंग अ लॉट ऑफ वाटर रिसोर्स एंड इलेक्ट्रिसिटी. सो आई वांट टू टेल यू, इंडिया को जितना कोटा मिला है ना ये 3 रिवर्स का, इंडिया आज तक उसे भी यूज नहीं कर पाया. Whatever quota we are allowed to exploit that much, 20% of it, we haven't been able to exploit that also. And above all, अगर आपने पानी रोक लिया, कहाँ रोकोगे? कश्मीर वैली में.
कश्मीर तैरेगा. Where would you keep that water? If water है, these are narrow valleys. I told you the river Jhelum is going to meander over there. If we block the water, then where would we keep the water? It's not that huge plains we have. Remember, Brahmaputra में हर साल flood आता है. क्यों आता है? Because the volume of the basin is so limited. So there is no idea on that, but the fact is that these river treaties, riparian treaties, are sensible, civilized treaties जो होने चाहिए. They must be respected, and in fact they should be seen as points of collaboration rather than points of conflict, if you wish to put that idea in your answer. Is everyone with me? 2 प्रोजेक्ट्स मैंने आपको लिखवा दिए. अभी मैंने रिवर्स खत्म नहीं किए. रिवर कल से हम इस पे शुरू करें, आज खत्म कर दे. सो रिवर्स कौन सी करके आएंगे? एंटायर इंडस सिस्टम अपने बुकलेट से, केजीएस बुकलेट से एंटायर इंडस सिस्टम चाहिए मुझे, और गंगा सिस्टम एंड ब्रह्मपुत्र. एंटायर हिमालयन हो जाएगा. जो भी नाम होंगे पक्का पढ़ के आना है. मेक श्योर, एंड अगेन सेइंग, ये बेकार में लंबा खींचेगा, उसकी जगह लेट अस डू इट वंस एंड फॉर ऑल. सो द सोर्स, द माउथ, द प्रोजेक्ट्स, the way we will go through them one by one, that will help you in memorizing also. आपके दिमाग में एक visual aid भी बनेगा, but please do that. Yes, so I really expect you to do some of this. कुछ questions भी लेकर आऊंगा. What questions come? We'll start the class tomorrow and continue with that. Thank you. Have a great day. Bye bye. जय हिंद.